राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज बात करते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है वो सुनो भाई। सूक्ष्म कणों पर लागू होगा। सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए संवेग व स्थिति, उसकी पोजीशन और संवेग, स्थिति व संवेग को एक ही समय यथार्थता से नहीं मापा जा सकता। एक्यूरेट नहीं माप सकते। किस किस को? संवेग और स्थिति को। एक ही समय संवेग और स्थिति दोनों को एक्यूरेट ज्ञात नहीं कर सकते भाई। अगर मान लीजिए आप संवेग एक्यूरेट ज्ञात करोगे तो स्थिति थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, स्थिति को एक्यूरेट ज्ञात करोगे तो संवेग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। मतलब यदि संवेग यथार्थता से मापा जाए तो स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता को लिखूंगा मैं डेल एक्स से, हो जाती है, अनिश्चितता हो जाती है। तथा यदि स्थिति को यथार्थता से मापा जाए तो देखो भाई, संवेग एक्यूरेट ज्ञात करोगे तो स्थिति में अनिश्चितता हो जाएगी डेल एक्स। स्थिति को एक्यूरेट मापा जाएगा तो, स्थिति को एक्यूरेट मापा जाएगा तो संवेग में अनिश्चितता डेल पी हो जाती है। यानी एक तो आपके पास आ गई डेल एक्स, एक आ गया डेल पी। डेल एक्स क्या है? स्थिति में अनिश्चितता। डेल पी क्या है? संवेग में अनिश्चितता। ठीक है भाई, अनिश्चितता जरूर आ जाएगी यदि दोनों को एक साथ एक्यूरेट ज्ञात करोगे तो। पोजीशन कहां है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है, दोनों को एक साथ ज्ञात तो कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेट ज्ञात नहीं कर सकते। दोनों को एक साथ ज्ञात किया जा सकता है लेकिन एक्यूरेट ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आप स्थिति एक्यूरेट करोगे तो संवेग में अनिश्चितता हो जाएगी, संवेग एक्यूरेट ज्ञात करोगे स्थिति में अनिश्चितता हो जाएगी। इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल डेल एक्स डॉट डेल पी, दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल बराबर होगा या ज्यादा होगा h अपॉन 4 पाई से। ये इसका मैथमेटिकल है भाई। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को अगर मैथमेटिकल लिखना चाहें तो मैथमेटिकल होगा डेल एक्स डॉट डेल पी बराबर होगा या ज्यादा होगा h अपॉन 4 पाई की। यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का गणितीय स्वरूप है। ठीक है भाई, और यह सिद्धांत है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है भाई
कि स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ एक ही समय एक साथ यथार्थता से नहीं मापा जा सकता। स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ एक ही समय यथार्थता से नहीं नाप सकते आप। अगर स्थिति को एक्यूरेट मापोगे तो संवेग में निश्चितता हो जाएगी, ले जा इसको। और यदि संवेग को एक्यूरेट याद करोगे तो स्थिति में निश्चितता हो जाएगा भाई। बीच में थोड़ा व्यवधान आ गया भाई, एक बाड़क आ गया था, ठीक है। और दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल कितना होगा भाई? h/4 के बराबर या उससे ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको न्यूमेरिकल के लिए लिखना चाहूं तो न्यूमेरिकल के लिए क्या हो जाएगा भाई? डेल एक्स डॉट डेल पी बराबर होगा h/4 के। अगर आप डेल एक्स निकालना चाहो सिंपल तो डेल एक्स क्या हो जाएगा बताओ? h/4 इंटू डेल पी। और अगर आप डेल पी निकालना चाहो तो डेल पी क्या हो जाएगा बताओ? h/4 इंटू डेल एक्स। डेल एक्स भी निकाल सकते हो, डेल पी भी निकाल सकते हो। और आपको पता है P बराबर होता है एम बी। संवेग अगर आपको निकालना है तो m को और v को मल्टीप्लाई कर दो, P आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहां रखूं तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये डेल एक्स डॉट एम डेल वी बराबर h/4। ये जो डेल है ना भाई, ये परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, चेंज को प्रदर्शित करता है। स्थिति में चेंज, वेग में चेंज, m चेंज नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना मैं इसको डेल एम वी नहीं लिख रहा, सिर्फ क्या चेंज होगा? v, इसलिए इसको मैं m डेल वी लिख रहा हूं। अगर मान लीजिए आपको यहां डेल v निकालना हो तो क्या करोगे आप? डेल v निकालना हो तो डेल x और m इधर आ जाएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा बताओ? h/4 इंटू डेल एक्स इंटू एम, ठीक है भाई। ये हो गया कि अगर आप न्यूमेरिकल के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखें तो कैसे लिखेंगे न्यूमेरिकल के लिए। ये न्यूमेरिकल के लिए है भाई। इसकी सार्थकता या इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं भाई। सिग्निफिकेंस क्या है? हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सार्थकता या सिग्निफिकेंस क्या है? देखो सिग्निफिकेंस देखते हैं। मेरे पास क्या है फार्मूला? डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल h/4 डेल एक्स डॉट एम डेल वी इक्वल h/4। दोनों m को परली तरफ ले जाओ तो डेल x डॉट डेल v बराबर h/4 इंटू m। दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल निकाल लो। h, अगर मान लो पार्टिकल मैंने क्या लिया? एक पार्टिकल ले लिया 1 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम के पार्टिकल पे लगा रहा हूं मैं। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा रहा हूं किस पे भाई? 1 किलोग्राम के पार्टिकल पर। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा m की वैल्यू 1 किलोग्राम है, ठीक है भाई। तो देखो यहां से क्या होगा भाई? किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 7 अपॉन 4 गुणा 22 गुणा 10⁻⁻34 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है भाई। ये आपके पास आंसर आ जाएगा डेल एक्स और डेल वी का गुणनफल, ठीक है। ये तो 1 किलोग्राम के पार्टिकल के लिए निकाल लिया मैंने। और सपोज आप 1 किलोग्राम के पार्टिकल के लिए न निकालकर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल डेल एक्स डॉट डेल वी बराबर h/
4 पाई इंटू एम, 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 बटा 4 गुणा 22 बटा 7 गुणा एम कितना, इलेक्ट्रॉन का एम रख दो, इलेक्ट्रॉन का एम कितना है भाई 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। ठीक है भाई, 31 से 31 कट जाएगा, 10 की घात माइनस 3 बच जाएगा ऊपर, तो आपका आंसर वही आ जाएगा। इधर वाला तो वही रहेगा, कौन सा 6.6 गुणा 7 बटा 4 गुणा 22, लेकिन ऊपर गुणा 10 की घात माइनस 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये तो बच गया 6.6, नीचे बचा हुआ 4, नीचे बचा हुआ 22, 7 आ जाएगा ऊपर, और यहां 10 की घात माइनस 34, और यहां 31 से 31 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, किसमें मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स में। तो देखो भाई, यहां दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल बहुत कम आ रहा है, दोनों जो अनसर्टेनिटी है उनका जो मल्टीप्लाई है बहुत कम आ रहा है। इसका मतलब तो आप यहां ये लगाएंगे कि यहां किसी प्रकार की कोई अनिश्चितता या कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं, जबकि हाइजेनबर्ग तो क्या कह रहा है, अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी होगी, जबकि यहां नहीं है। इसका मतलब 1 किलोग्राम के पार्टिकल के लिए हाइजेनबर्ग लागू नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है, दोनों अनसर्टेनिटी का जो मल्टीप्लाई है, वो मेजरेबल है, मापने योग्य है। इसका मतलब अनसर्टेनिटी आएगी, अनिश्चितता आएगी, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन जैसे जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे कण हैं, उन पर तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होगा, लेकिन बड़े कणों पर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। यह हो गया हाइजेनबर्ग की अगर आप बात करें तो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका सिग्निफिकेंस। ठीक है भाई, तो सिग्निफिकेंस आपको यह कहेगा कि बड़े कणों पर लागू नहीं होगा, छोटे कणों पर लागू नहीं होगा। अब दोनों को एक साथ एक्यूरेट ज्ञात नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है? अगर आप एक्सपेरिमेंटल देखें तो मान लो मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है और मैं इस इलेक्ट्रॉन पर क्या डालूं, एक फोटोन डाल रहा हूं। नंबर 1, हायर एनर्जी का फोटोन डाला मैंने, यानी जो रेडिएशन डाली है, जो फोटोन डाला है बहुत हायर एनर्जी का है। इतनी हायर एनर्जी का है कि उसने जाकर के स्थिति को एक्यूरेट ज्ञात कर लिया, पोजीशन को एक्यूरेट निकाल लिया उसने। तो हायर एनर्जी का फोटोन काम में अगर आप लेंगे तो पोजीशन एक्यूरेट आ जाएगी। पोजीशन क्या आएगी बताओ? एक्यूरेट आ जाएगी। यदि आप हायर एनर्जी का फोटोन काम में लेते हैं तो पोजीशन एक्यूरेट आ जाएगी, लेकिन यहां पर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। किसमें? मोमेंटम में। संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी। स्थिति एक्यूरेट ज्ञात कर लेंगे अगर आप हायर एनर्जी का फोटोन काम में लेंगे। तो ध्यान रखना, हायर एनर्जी का फोटोन काम में लेने पर पोजीशन एक्यूरेट आ जाएगी, लेकिन संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी भाई। ठीक है, तो एक बार में आप हायर एनर्जी का काम में ले लिया। दूसरा, आप हो सकता है जो फोटोन आप डाल रहे हो वो लोअर एनर्जी का डाल लो। लोअर एनर्जी का फोटोन डाला सपोज आपने, ठीक है भाई। तो लोअर एनर्जी का फोटोन डालने पर क्या होगा? आपने लोअर एनर्जी का फोटोन डाला, लोअर एनर्जी का फोटोन डालते ही क्या हुआ भाई कि मोमेंटम तो एक्यूरेट आ गया, मोमेंटम या संवेग तो एक्यूरेट आ गया, एक्यूरेट आ गया, लेकिन अनिश्चितता आ जाएगी अब पोजीशन में। अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन।
पोजीशन में या स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी। तो ध्यान रखना, एक बार में आप या तो हायर एनर्जी का डाल सकते हो या लोअर एनर्जी का डाल सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि एक साथ दोनों डालोगे। तो एक बार में या तो आप हायर एनर्जी का डालोगे या एक बार में आप लोअर एनर्जी का डालोगे। अगर आपने हायर एनर्जी का डाल लिया, पोजीशन एक्यूरेट आ जाएगी, लेकिन संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी। यदि आपने लोअर एनर्जी का डाला है तो लोअर एनर्जी का डालने पर संवेग एक्यूरेट आ जाएगा, लेकिन पोजीशन में अनिश्चितता आ जाएगी। यानी एक बार में या तो आप पोजीशन को एक्यूरेट निकाल सकते हो या मोमेंटम को एक्यूरेट निकाल सकते हो। दोनों को एक साथ एक ही समय एक्यूरेट नहीं निकाल सकते भाई। दोनों को एक साथ एक ही समय एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। तो कुल मिला के बात यह है भाई कि डेल एक्स और डेल पी दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर होगा या ज्यादा होगा किसके, h/4 के। ये अपना है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, h/4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूं। डेल एक्स डॉट डेल पी बराबर या ज्यादा होगा h/2 के। ठीक है भाई, ये इसको कैसे कैसे रहने थे भाई। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास डेल एक्स और डेल पी का जो गुणनफल है बराबर हो गया, ज्यादा होगा किससे, h/2 × 2 से या 4 से। लिखने के तरीके कैसे भी लिख दो। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कि दोनों को एक साथ एक ही समय एक्यूरेट ज्ञात नहीं कर सकते। नमस्कार, राधे राधे।